रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे
भगवान की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है, और भगवान की कथा सुनने से हानि कभी नहीं होती, होता है उतना लाभ ही होता है। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। हाँ। लगना तो चाहिए कि भगवान के प्यारे पांडाल में बैठे। कथा में तो वही आता है जिसको भगवान लेके आते हैं, नहीं तो राक्षस तो रास्ते में बहुत मिलते हैं यार। सुनी सुनाई कथा है, क्या सुनने जा रहा है? राम कथा के वे अधिकारी कौन? बोले जिनका सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के तो वे अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्यारा है। और कल हमने आपसे कथा में कहा था कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। मकान है, घोड़ा है, पैसा है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बंगले हैं, प्लाट है, सोना है, चांदी है, बेटा है, बहू है, नाती जी तो पापी के भी होते हैं। दुर्लभ तो वो है जो संतों का समागम करे, भगवान की कथा से प्रेम करे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। एक दृष्टांत से कथा प्रारंभ कर देते हैं आज। एक पंडित जी भागवत कह रहे थे, एक माता जी थी कथा सुनने जाती नहीं थी। तो एक ने कहा भगवान का जन्म हुआ है तो कथा सुनने चल। तो बेचारी वैसे वो जाती नहीं थी, बोले चलो एक दिन में का कर रहा है। तो कथा के 5वें दिन में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने जैसे गई ना तो उसके घर में एक कांसे का कटोरा था। बेचारी उससे वो रोज दूध मही खाती थी। वो कथा सुनने गई, घर में चोर घुस गया। हाँ? अब आंगन में वो कटोरा रखा, छोड़ गई बेचारी, उसे क्या पता। उसी दिन चोर घर में घुस गया, चोर को कुछ नहीं मिला तो कांसे का कटोरे लेकर भाग गया। वो लौट करके 5 बजे घर पहुंची, कटोरा नहीं मिला। अगले दिन बेचारी वो आई, बोले चलो अम्मा चलो, कल कितनी अच्छी कथा हुई थी, चलो कथा सुनेंगे। बोले तेरी कथा में आग लग जाए, मेरा कटोरा और चला गया। हाँ? अरे हमसे कहिए जय जय श्री राम। अरे दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, भगवान का प्रेम नहीं मिलता, सत्संगत नहीं मिलती, और तो हर योनि में सब कुछ मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि तो भगवान की कथा सुनने के लिए दी है, पुण्य करने के लिए दी है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। कल आप सभी ने भगवान की खूब बधाई गाई, आनंद लिया। तो भगवान क्यों प्रगटे हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु तो माया गुण गोपाल। भगवान श्री राम आए हैं किस लिए? बोले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जो रावण है ना, ये ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दंड देता था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था। जो ब्राह्मण कथा पहुंचते थे, हवन करते थे, उनको देश से निकाल देता था। तो भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान प्रकटे हैं तो दशरथ जी को बड़ा आनंद आया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानहु ब्रह्मानंद समान। जब दशरथ जी को मालूम पड़ा कि भैया मेरे यहाँ पुत्र आया है, तो कहते हैं दशरथ जी को बहुत सुख हुआ, क्योंकि उनके यहाँ तो कभी उनको आशा ही नहीं थी कि मेरे यहाँ भगवान आकर के जन्म ले ले। लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया, दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता भई। दशरथ जी के बारे में कुछ कथाएं मिलती हैं। दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ के बारे में कुछ ज्ञानी लोग चर्चा करते हैं कि दशरथ उसे कहते हैं जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसको दशरथ कहते हैं। अथवा दशरथ का मतलब ये होता है
को जो रथ पर बैठकर लड़ने जाते हैं ना रथी, तो 10 रथियों के बराबर जिसमें बल है उसको दशरथ कहते हैं। तीसरी कथा दशरथ जी की ऐसी मिलती है कि दशरथ के जो पिता राजा अज हैं, उन अज के कोई संतान नहीं होते थे। जब अज राजा कोई संतान नहीं होती तो ज्ञानी ऋषि ने बताया, बोले महाराज आप मेहनत करके पैसा कमाओ, पति पत्नी दोनों, अगर तुमको पुत्र चाहिए तो बोले फिर, बोले उन पैसों को ला करके तुम तुलसी में डाल देना, उसी से तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, जमीन से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। गर्भ से सूर्य कुल में पुत्र कम उत्पन्न हुई है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। तो राजा आज अपनी पत्नी को लेकर के मेहनत करने गए, 4 दिन मेहनत की, 2-4 आना पैसे कमाए, ला करके तुलसी मैया की जड़ में गाड़ दिए और कहा 9 महीने बाद हम इस जड़ को खोदेंगे। तो भगवान की कृपा पर कभी अचंबा नहीं करना चाहिए। 9 महीने बाद उस जड़ को खोजा गया तो 9 रथ खाली निकल गए, खोदते गए, 1 रथ 2 3 4 5 6 7 8 9 रथ निकल गए, पुत्र नहीं निकला। लेकिन जब 10वां रथ निकला तो उस पे ही पुत्र बैठा था, सो उसका नाम दशरथ रख दिया महाराज। ये 3 कथाएं दशरथ जी के बारे में मिलती है, इसलिए उनका नाम दशरथ रख दिया। लेकिन जब दशरथ जी हुई तो उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ। लेकिन आज भगवान प्रगटे हैं, परम प्रेम मन बोला के शरीरा और चाहत उठाने करत मत धीरा। प्रेम परम मन बोला के शरीरा चाहत करत मत धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ जी के यहाँ जब भगवान जन्मे तो कहते हैं भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। अगर आपको कभी क्रोध आ जाए ज्यादा तो शत्रुघ्न जी का नाम ले लिया करो, जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सर्वस दान और दीन सावकाहु, सर्वस दान दीन सबकाहु, और सर्वस दान दीन सावकाहु, सर्वस दान दीन सबकाहु। अरे तो पावारा था नहीं काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावारा था नहीं काहू। जो पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सबकाहू। अब यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि दशरथ जी ने बहुत कुछ दान दिया जब पुत्र जन्म हुआ, क्योंकि जन्म के समय जो दान दिया जाता है वो दान कभी नष्ट नहीं होता। और जिसको हम नालच छेदन कहते हैं, उसके पूर्व अगर और दान दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा पुण्य हमारे शास्त्रों ने कहा है।
पुत्र जन्म जब होता है और हम दान देते हैं तो पुत्र के सारे संकट अपने आप ही कट जाते हैं, इसलिए उस समय दान की व्यवस्था बनाई गई है। तो सर्वस्व दान क्या है? बोले सर्वस्व दान तो दिया, लेकिन जी पावा राखा नहीं खाऊ। अब ये तो होता नहीं कि दशरथ जी ने दान दे दिया तो लौटा दिया, ऐसा होता है क्या कभी? तो बोले क्या लौटा दिया? जो पावा राखा नहीं खाऊ। तो सर्वस्व कहिए राम को। सबने अपनी अपनी गोदी में भगवान राम को लिया, लेकिन राम को कोई राखेगा क्या? जो पावा राखा नहीं काहू, राम को दशरथ जी को ही लौटा दिया। ग्रह ग्रह बाज बदाब सुम प्रगटे सुषमा कंद, और हरस बंत सब जय तहे नगर नारी नर वृंद। कहते इतना सुंदर महाराज उत्सव मना है चारों भाइयों का, और खूब आनंद आया। 1 महीने तक सूर्य रुक गए, 1 महीने तक राम जन्मोत्सव मनता रहा। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक सूर्य रुक गए, रात होती ही नहीं है। तो चंद्रमा रोता रोता भगवान के पास आ गया। बोले प्रभु, बोले क्या हो गया? बोले सूर्य भगवान बड़े बेईमान हैं। बोले क्यों? बोले देख लो 1 महीना हो गया इनको आगे नहीं जा रहे। अरे जब रात भी हो तो मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊं, चंद्रमा दिन में कैसे आ जाए? उसका टाइम ही नहीं है। तो राम जी ने कहा भैया अगली बार में कृष्ण बन के आऊंगा तो रात्रि में आ जाऊंगा। चंद्रमा ने कहा अभी तसल्ली तो दे दो थोड़ी बहुत, अब बहुत पता नहीं तुम द्वापर में कब आओगे, कुछ अभी तसल्ली के लिए दे दो। तो भगवान ने कहा मैं तेरे साथ में मेरा नाम जोड़ देता हूं। सो भगवान रामचंद्र हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अगले जन्म में मैं कृष्णचंद्र होऊंगा और इस जन्म में भी रामचंद्र हुए जा। 1 महीने तक महाराज आनंद मनता रहा। और फिर क्या हुआ? शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती मैं आपसे एक चोरी कह दूं। बोले क्या? मैंने कभी चोरी तो की नहीं जीवन में, लेकिन एक चोरी बता देता हूं। बोले कौन सी? बोले मैं भी छिप करके कागभूषण जी के साथ में दर्शन करने गया था राम जी की। और रहूं एक और कहो ने जे चोरी, और रहूं एक कहो ने जे चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काके मुसुंड संग हम दो, काग भूषण और मनोज रूप जान नहीं को, मनोज रूप जाने नहीं को, ओ मनोज रूप जान नहीं को। मनोज रूप जाने नहीं को। भोलेनाथ कहते हैं मैं भी चोरी से गया और जाकर के भगवान के दर्शन करने गया मनोज रूप में। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। जोर से बोल दो। एक बात बताओ, हम भगवान को देखें तो फायदा है कि भगवान हमको देखें तब हमें फायदा है? हम भगवान के दर्शन करें तब हमें फायदा होगा कि भगवान हमको देखें तब फायदा होगा? बोले भगवान हमको देखें तब फायदा होगा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। आपसे निवेदन कर दूं एक बात,
कि रावण ने सीता मां को कभी पत्नी नहीं माना। रावण ने हमेशा सीता को माता माना है। अगर रावण सीता जी को पत्नी मानता, अगर गलत भावना से हाथ में लगाता ना, तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते। ये रंभा का श्राप था रावण को। जो नलकुबर कुबेर के बेटा हैं, उनकी पत्नी, रावण ने उसके साथ छल किया तो रंभा ने श्राप दे दिया, रावण तूने मेरे संग जो अपराध किया है, अगर आज के बाद तू कभी पर स्त्री पर गलत निगाह डालेगा रावण, उसी समय तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएगा। रावण ने कभी सीता मां को पत्नी नहीं माना, स्त्री नहीं माना, गलत भाव से नहीं देखा, वो तो उनको माता मानता। तो फिर कहते हैं कि फिर रावण ये क्यों कहता था कि तब अनुचरी करे पन तोरा और एक बार बलोक मोरा। पर रावण ये क्यों कहता था कि सीते मेरी तरफ एक बार देख ले। रावण फिर ऐसा क्यों बोलता था? तो संत लोग कहते हैं रावण कहता था सीता मैया से, अरे माता एक बार मेरी तरफ देख लो, अगर तुमने मेरी तरफ देख लिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि रावण जानता था कि सीता जी ने मारीच की तरफ देखा। सीता मां ने किसकी तरफ देखा? मारीच की तरफ देखा। राम जी से कहा मुझे मृग ले आओ। तो सीता मां की नजर मारीच पर पड़ी तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, वो वैकुंठ को चला गया। दूसरी सीता मां की नजर किस पर पड़ी? दूसरी नजर सीता मां की गिद्धरा जटायु पर पड़ी। गीत राज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचाना। दूसरी नजर सीता मां की जटायु पर पड़ी तो भगवान ने अपने हाथों से उसका क्रियाकर्म किया। भगवान ने जटायु को उद्धार कर दिया। रावण बातों को जानता था, रावण महाज्ञानी था, इसलिए सीता मां से कहता था मेरी तरफ देख लो। अगर आप प्रेम भरी करुणा भरी नजर से मां मेरी तरफ देख लोगी तो राम मुझ में बाण मार देंगे, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान हमारी ओर देख ले तब हमारा कल्याण है। हम भगवान को देखते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती, अंदर की आंखें भगवान को देखना चाहिए। सूरदास जी बद्रीनाथ गए, सूरदास जी अंधे बद्रीनाथ में पहुंचे, धक्का मुक्की करके भीतर घुस रहे थे और भीतर जा रहे, धक्का मुक्की में बेचारे दिखता तो है नहीं। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उसने कहा महात्मा जी आप क्यों भीतर मंदिर में जा रहे हैं? बोले क्यों? बोले आपको दिखता तो ही नहीं है, आप कैसे भगवान के दर्शन करोगे, आप तो अंधे हो। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैं भगवान को देखूं या न देखूं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान बद्री नारायण मुझे देख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान हमको देख ले इसमें कल्याण है। शंकर भगवान कहते पार्वती मैं चोरी चोरी सो के काकभूषण जी के संग में गया, भगवान के मैंने खूब दर्शन किए, भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। 1 महीने तक महाराज उत्सव मनता रहा। आज नियम है कि एक बधाई और गाते हैं और फिर भगवान की बवाई की ओर हम धीरे धीरे बढ़े। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे बधैया बाजे आंगने में और बधाई। अच्छा कुछ सूचना है इसमें, कुछ सूचना आई आप पहले वो सुन लें। अन्नवास के लिए सभी अपने घर से गेहूं अनाज मंगवा लें अभी तत्काल। 5 किलो 10 किलो 20 किलो जितना भी हो सके, आपकी श्रद्धा है। जय जय श्री राम। मंदिर में भगवान का अन्नवास। जो ताली नहीं बजाएगा भैया पास वाले की सौगंध है। हाय हाय रे क्या बात।
बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी बहुत अच्छे बन बन के आए हो। शादी है ना भगवान की, अब कोई बेचारी हार लेके आई है, कोई साड़ी लेके आई है कि नहीं भगवान। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। अरे ताली बजाओ ऊपर हाथ प्रेम से। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में,
शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न झूले कंचन झूले कंचन झूले कंचन। कंचन का क्या है भैया? पालना। झूले कंचन झूले कंचन पालने में बधैया बाजे। ताली बजाते हुए अरे बधैया बाजे आंगने में 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 बधैया बाजे आंगने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मन संतोषे सबन के जय तह देह आशीष सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। जो भी दान लेने के लिए आए अवध में महाराज सबको दान दिया गया। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। भगवान के नामकरण का समय आया। और मुनिवर के लिए बुलाया गया। कहते हैं वशिष्ठ मुनि आए हैं और आकर के सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार करवाया है। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। जोर से बोलिए। नामकरण अपने बालकों का सबको करवाना चाहिए। नामकरण कैसे होता है? ब्राह्मण को बुला करके माता अपनी गोदी में पुत्र को लेती है। नवग्रहों का पूजन करो, गणेश जी का पूजन करो, कलश का पूजन करो, पितृ देवताओं का ध्यान करो। फिर पंडित जी आएंगे, पान का पत्ता हाथ में लेंगे, बालक के दाहिने कान से लगाएंगे और सबसे पहले उसको ही उसका नाम बताएंगे। फिर माता पिता को नाम बताते हैं। इस प्रकार नामकरण संस्कार बहुत जरूरी होता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। मुनि आए हैं और चारों भाइयों के सुंदर नाम रखे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर से त्रैलोक सुपासी, ओसी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। सबसे पहले भगवान श्री राम का नामकरण हुआ है। नाम रखा राम। राम किसे कहते हैं?
बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। व्याकरण शास्त्र में राम शब्द का अर्थ है जो सबके रोम रोम में रहते हैं, उनको राम कहा जाता है। दूसरे हैं विश्व भजन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, उनका नाम भरत रखा। जो तृतीय हैं लखनलाल, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो लक्ष्मण नाम उदार। उनका नाम लक्षण धाम, पर जो लक्षणों के धाम हैं और राम के बड़े प्यारे होंगे, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। और चौथे हैं बोले जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों के सुंदर नाम रखे। लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर नाम रखा, लक्षण धाम सुराम प्रिय। एक बात आपसे कहें, तुलसीदास जी ने बड़ी जोड़ी बनाई है, भरत की और शत्रुघ्न, राम जी की और लखन। राम जी हैं श्याम वर्ण के, लखन जी हैं गोरे। भरत जी हैं श्याम वर्ण के, शत्रुघ्न जी हैं गोरे। राम जी हैं ठंडे, लक्ष्मण जी 4000 वोल्ट का करंट। ऐसे भरत जी हैं बेचारे गंभीर, अरे भैया कुछ मत कहो, शांति शांति। और शत्रुघ्न जी एकदम करंट है, बिल्कुल तैयार खड़े। क्यों? क्योंकि अगर दोनों जगह एक से पात्र कर देते तो आनंद नहीं आता। एक मीठा है तो एक खट्टा भी होना चाहिए। अगर कुएं के बगल में कुआं कर दो ना तो फिर आनंद नहीं आता। एक कुआं हो और एक वृक्ष हो तो बड़ा आनंद आता है। लक्ष्मण जी डंडा है, राम जी ध्वजा है। बिना डंडे के ध्वजा कभी ऊपर उठ नहीं सकती। लक्ष्मण जी डंडे हैं, ध्वज दंड हैं, राम जी ध्वजा हैं। अगर लक्ष्मण जी साथ में नहीं जाते ना तो क्या राम कभी रावण बना पाते? पहली बात तो मेघनाथ को ही नहीं मार पाते। अगर लक्ष्मण जी साथ में ना होते तो राम कभी भी जीत नहीं सकते। और इतनी बड़ी बात कहते हैं संत लोग तो कि लक्ष्मण जी भी नहीं हरा पाते मेघनाथ को। मेघनाथ को हराया है और मिलान है। संत लोग इतनी बड़ी बात कहते हैं क्योंकि जिस समय राम बन जा रहे थे, लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि भाभी जा रही है, भैया भी जा रहे हैं, तो कहते हैं लक्ष्मण जी गए अपनी पत्नी से कहा मैं जा रहा हूं उर्मिला से। अब राम सीता तो ठीक है कि पति पत्नी साथ में है, तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा मैं वन में जा रहा हूं भैया भाभी की सेवा में। उर्मिला ने कहा जाओ, लेकिन उर्मिला रोने लगी और कहते हैं कि जब हम किसी यात्रा को जाते हैं और अगर जल पी कर जाओ तो यात्रा शुभ होती है। तो कहते हैं उर्मिला जल का लोटा लेकर के आई, लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे। उर्मिला ने कहा भगवान पानी पी जाओ। 14 वर्ष तक या मैं बची या ना बची, भगवान जल का लोटा ले लो, जल पी जाओ। तो कहते हैं कि उर्मिला ने जल का लोटा दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को इतना दुख था कि भले मैं भगवान की जगह वन में चला जाता पर भगवान को बन जाना नहीं। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने जल नहीं पिया और उर्मिला से कहा कि जब मैं लौट करके आऊंगा तब जल पीऊंगा। तो संत लोग इतनी बड़ी कथा कहते हैं कि उर्मिला से जब भगवान ने कहा लक्ष्मण जी ने कि लौट कर आऊंगा तब जल पीऊंगा, तो कहते हैं उर्मिला 14 वर्ष उसी द्वार पर खड़ी रही। इतनी बड़ी पतिव्रता, उर्मिला जैसी पतिव्रता आज तक विश्व में हुई नहीं। और कहते हैं जब लक्ष्मण जी लौट करके आए थे तब जाकर के उर्मिला ने उनको जलपान कराया था। ये उर्मिला की तपस्या थी
कि राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा किय लक्ष्मण नाम उदार। ये उदार है महाराज, लक्ष्मण जी उदार है, हर जगह उदार है। राम जी ने सीता जी को प्रवेश करा दिया अग्नि में, लक्ष्मण जी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को बाद में मालूम चला ना, पीछे जब अग्नि पर चली तो भी लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि भगवान तुमने मुझसे छुपाया क्यों। जो कछ चरित्र रचा भगवान ना लक्ष्मण काहू मरम न जाना। क्योंकि जो उदार है भगवान ने कर दिया, बुराई नहीं मानते और बुराई अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए उदार है। लक्ष्मण जी का चरित्र भी बहुत बड़ा है, राम कथा तो बहुत विस्तार लेती है। चारों भाइयों का महाराज नाम रख दिया, और जैसे चारों भाइयों का नाम रखा तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बसो कौशल्या के गोद। भगवान भक्ति के बस में होकर के कौशल्या की गोद में भगवान खेलने लगे। एक दिन माँ ने क्या किया, अपने भगवान को स्नान कराया और राम जी को स्नान करा करके पल्ला में सुला दिया, और माता ने कहा कौशल्या ने अब मैं जा करके अपने भगवान का पूजन कर लूं। एक बार जननी आन भाई, एक बार जननी आन भाई, हर करे श्रृंगार पल ना पौड़ाए, ओ करे श्रृंगार पल ना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, अरे पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक दिन कौशल्या मैया ने क्या किया कि उन्हें लल्ला को नवाया नहाया और पल्ला में सुला दिया, और भगवान के पूजन की तैयारी करने चली गई, और भगवान को भोग लगा करके दूसरे कमरे में चली गई। बोले मेरा बेटा इस कमरे में सो रहा है, उधर भगवान को भोग लगा दिया और प्रणाम करने लगी। बोले भगवान आकर के भोग पाइए। तो कहते हैं जिस कमरे में भगवान को भोग लग रहा था उस पूजन के ग्रह में भी भगवान भोजन खाते थे। और जैसे राम जी भोजन पा रहे थे, कौशल्या मैया ने कहा मैं तो सुला करके आई थी, इतनी जल्दी उठ करके आ गया लल्ला। दौड़ करके कौशल्या में मां गई तो पल्ले में भी राम जी सो रहे। इधर आए तो भगवान भोग पा रहे। माता तो घबरा गई, यहाँ वहां तो बालक देखा मति भ्रम और किया विशेष। कौशल्या जी के मन में बुद्धि भ्रम हो गया। बुद्धि में जब भ्रम हुआ ना तब प्रभु ने कहा मैया मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आया हूं, मैं ही नारायण हूं। तुमने अगले जन्म में मेरी तपस्या की थी ना, तुमने मुझसे कहा था तुम जैसा बालक चाहिए तो मैं बन करके आया। तब वही मात दिखरावा अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम ने कौशल्या मैया के लिए अपना विराट रूप दिखाया। आपको मालूम है ना, एक बात आपसे कह दे कि एक बड़ा दुआ आता है उत्तरकांड में। काग भूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, असब चित्र में देखो वरण कवन विधि जाए। काग भूषण जी ने कहा गरुड़ जी से
कि एक बार मैं अयोध्या के आंगन में खेल रहा था तो मैं राम जी के पेट में चला गया। भगवान ने मुंह खोला और काकभूषण जी कहते मैं प्रभु के भीतर चला गया। ओहो, मैंने तो पता नहीं क्या क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, लेकिन मैंने एक ऐसी वस्तु देखी, बोले जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मन हो न समा। बोल ना तो मैंने देखा ना मैंने सुना, और अगर कोई कह दे कि ऐसा हो सकता है तो अभी मानने को तैयार नहीं हूं। तो गरुड़ जी ने पूछा क्या देखा? बोले मैंने राम जी के पेट में कौशल्या मैया देखी। राम जी के पेट में कौशल्या मैया देखी। क्या देखा विचित्र? बोले ये तो हर जगह सुना है कि माता के पेट में बालक होता है, पर एक कभी नहीं देखा कि बालक के पेट में ही माता बैठी है। क्योंकि भगवान के गर्भ के भीतर तो सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान ने अपनी माया समेट ली। ऐसी कृष्ण कथा में कथा आती है, जोर से बोली जय जय सिया राम, जोर से बोलो। ऐसी कथा आती है कि एक बार यशोदा मैया के यहाँ भी एक पंडित जी आए, बड़े छुआछूत मानने वाले थे। उन्होंने कहा तुम वैसे हो, मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है, सूखी भोजन ले लो महाराज। तो सूखा दे दिया। बेचारे पंडित जी ने भोजन बनाया। यशोदा मैया ने कहा पाओ। तो पंडित जी मंत्र बोलने लगे, बोलते ना यज्ञ में नाभ्यायासीदंतरिक्षको, और जो ही मंत्र बोला तो कृष्ण भगवान ने कहा जी तो मुझे बुला रहा है। जो पंडित जी तो मुझे बुला रहा है। और वो पंडित जी तेरे छुआछूत वाले के छाए पड़ जाना तो भोजन नहीं करते थे, अन्न का। सो भगवान आए, बेचारे वे मंत्र बोल रहे, दोनों कन्हैया ने आके भोजन करना चालू कर दिया। नेत्र खोले, महात्मा जी ने गुस्सा किया और यशोदा मैया से कहा मैं श्राप दे दूंगा, तेरा बेटा देख भोजन कर रहा है। भगवान ने मन में कही एक तो बुला रहे हो, मंत्र बोलकर कह रहे जाओ गोपाल जी भोग पाओ। फिर भैया पंडित जी ने दोबारा रसोई बनाई 2-3 घंटे में। फिर मंत्र बोला तो दियं वस्तु गोविंद तोमेव समर्पये गृहाण समखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। पर पंडित जी ने बोला भगवान गोविंद तुम्हारा दिया हुआ है, आ जाओ प्रेम से पाओ। पर भगवान चले आए, फिर पा गए। और जैसे खाते देखा तो पंडित जी को और आग लगी। यशोदा मैया से कहा आखिरी बार में तो श्राप दे ही दूंगा, ले जा तेरे लल्ला। यशोदा मैया गई, पीट पाट के भगवान को और ताला लगा दिया। कृष्ण भगवान ने कही मैं तो आऊंगा, जब मैं कंस की जेल में नहीं रुका तुम्हारे ताले में का रोकूंगा। तो पंडित जी ने फिर मंत्र बोले, फिर रसोई बनाई, और जैसी मंत्र बोले हैं राम रसिया मेरे मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया, जैसी गाया तो फिर कन्हैया आकर के भोजन करने लगे। और जैसे महात्मा जी को क्रोध आया तो कन्हैया ने कहा तुम भोग कैसे लगा रहे हो? बोले गोपाल जी। बोले हम ही हैं गोपाल जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम के बस होकर के मैंने अवतार लिया है। वो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर वो आपने बहुत दिनों में दर्शन दिए। अग्नित रवि सभी शिव चतुरानन और बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। सब कुछ भगवान के शरीर में दिख गया। कौशल्या माता घबरा गई तो भगवान ने अपनी माया को फैला लिया और फिर वो बेटा बेटा करने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। सुंदर भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, भगवान का मुंडन हुआ, और फिर गुरुजी आए वशिष्ठ मुनि और उनको विद्या अर्जन कराने के लिए लेकर के गए। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये चौपाई है ना, ये मंत्र है। अगर किसी बालक को बुद्धि कम आती है, अगर इस चौपाई का पाठ करे तो कहते हैं उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याएं सीख ली। शास्त्र की मर्यादा रखना सबके लिए अनिवार्य होता है।
विश्वामित्र मुनि कथा कहते थे, वशिष्ठ मुनि कथा कहते थे और भगवान सुनते थे। बताओ, भगवान कथा नहीं जानती क्या? भगवान कथा नहीं जानते क्या? भगवान सब जानते हैं, लेकिन कथा सुनने से जीवन सुधरता है, जीवन जीने की कला आती है। इसलिए कथा सुनना अनिवार्य है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। ओ सीताराम जी की प्यारी राज और धानी लागे। कौन कौन चल रहा है अयोध्या? हाथ उठा दो पहले। आय हारे, आज अयोध्या है, फिर अपन जनकपुरी चलेंगे बाद में, है ना। अरे सीताराम जी की प्यारी राज धानी लागे, राज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और धन कौशला धन के कई धन सुमित्रा मैया। 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 और धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों मैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों मैया। ओ मीठी तोतली रसीली, हाय हाय, मीठी तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, ओए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि हनुमान गढ़ी अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा शोभे कानी लागे, शोभे कानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्यारी रजधानी लागे,
भूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। ओ सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। जानकी महल तो सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। ओ जानकी महल से सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। और